एक बार पुनः स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों का वर्गीकरण, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा समय भी बीच में मिलेगा प्रश्नों के बीच में, और आप स्वयं भी चेक कर पाएंगे क्या आपके 50% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यदि आपके 50% क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो समझिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बाद में आसानी से आप अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो मित्रों, कोई चैप्टर आप पढ़ें और उससे संबंधित एक्सरसाइज को हल ना करें तो आपको ये कंफर्म ही नहीं हो पाएगा आपकी तैयारी कितने परसेंट हुई या उस चैप्टर का कितना परसेंट आपका तैयार हुआ है। तो इस चैप्टर का हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से उसे देख भी सकते हैं। और आज हम लोग चेक करेंगे कि कितना उसमें से आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो पढ़ने का सही क्रम भी यही है कि यदि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे संबंधित प्रश्नों को ज़रूर देख लें, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे बिना समय गंवाए। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न है इसका, सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और फिर आपको ज़रा सा समय मिलेगा और उसमें आप अपना क्वेश्चन जो ऑप्शन लगा रहे हैं उसे नोट कर लेंगे और बाद में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने % क्वेश्चन सही हुए। इसमें पहला ऑप्शन है, एक नाम का 2 वैज्ञानिकों द्वारा देना, एक नाम में वंश तथा जाति दोनों की उपस्थिति, और सी है दोनों नामों का होना जिसमें से एक लैटिन में हो तथा दूसरा किसी व्यक्ति का हो, डी एक वैज्ञानिक व एक स्थानीय नाम का होना। तो इसका जो सही आंसर है अभी तक आप गेस कर चुके होंगे, एक नाम में वंश तथा जाति दोनों की उपस्थिति। इससे संबंधित वीडियो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, निम्न में से वास्तव में उपलब्ध वर्ग की श्रेणी को पहचानिए। ए ऑप्शन वंश, बी जाति, सी संघ, डी जगत। तो इसका जो सही आंसर है वो है जाति। क्वेश्चन 3, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीर्णता का अध्ययन करते हैं कहलाती है। ए ऑन्टोजेनी, बी फाइलोजेनी, सी जीरांटोलॉजी, डी ऑन्कोलॉजी। तो सही आंसर इसका है जीरांटोलॉजी। शरीर के भीतर तापमान का स्थिर नियमन कहलाता है। ए होम्योस्टेसिस, बी ऋणात्मक फीडबैक लूप, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है शरीर के भीतर तापमान का स्थिर नियमन कहलाता है होम्योस्टेसिस। 5, जैविक संगठन आरंभ होता है। ए परमाणु स्तर पर, बी अति सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर पर, सी कोशिकीय स्तर पर, डी जीव स्तर पर। 5वें का जो सही आंसर है अति सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर पर। क्वेश्चन 6, जीवों को निर्जीवों से उसकी किस योग्यता के आधार पर बिना किसी अपवाद के विभेदित किया जा सकता है। ए वातावरण की अंतःक्रिया एवं प्रगामी विकास, बी वृद्धि व गति, सी छूने पर होने वाली अनुक्रियता, डी जनन। तो 4th ऑप्शन इसका सही है डी जनन। पंच जगत संकल्पना में वह कौन सा जगत है जिसमें नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवों को रखा गया है। ए प्लांटी, बी फंजाई, सी प्रोटिस्टा, डी मोनेरा। तो इसका सही आंसर है मोनेरा। आप मोनेरा से संबंधित लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। 8, रंगहीन एक कोश की कोशाभित्ति से घिरे गोलाकार छड़ाकार सूक्ष्म जीव जिनमें पूर्ण संगठित केंद्रक का अभाव हो कहलाते हैं। ए माइकोप्लाज्मा, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी साइनोबैक्टीरिया। सही आंसर है सी इसका जीवाणु या बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9,
जीवाणुओं को संक्रमित कर गुणन के पश्चात उनका लयन करने वाले विषाणु हैं? ए लिपोलाइनी, बी लाइनी, सी लाइसोजेनी, डी लाइसोजाइम। सही आंसर है बी लाइनी। क्वेश्चन 10, जीवाणु जीनोम के साथ संबंधित व उसमें प्रवेश करने वाला विषाणु जीनोम है? जीवाणु जीनोम के साथ संबंधित व उसमें प्रवेश करने वाला विषाणु जीनोम है? ए प्रोफेज, बी आरएनए, सी डीएनए, डी बी व सी दोनों। इसका सही आंसर है डीएनए, सी ऑप्शन सही है। 11, निम्न में से क्या प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट दोनों में सामान्य है? दोनों में कौन सी सिमिलरिटी है? ए समसूत्री उपकरण, बी हिस्टोन, सी सूत्र कणिका, डी आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। सही आंसर है आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 12, विषाणुओं में क्या अनुपस्थित होता है? ए गुणन माने मल्टीप्लिकेशन, बी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण, सी ऊर्जा विमुक्तन और डी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो सी आंसर इसका सही है, विषाणुओं में ऊर्जा विमुक्तन जो है अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 डोमेन वर्गीकरण के संदर्भ में आर्किया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आर्किया प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट से पूर्ण रूप से अलग है, बी आर्किया प्रोकैरियोट से भिन्न है, सी आर्किया यूरिया के समान है, डी आर्किया में पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। बल्कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्किया में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका डी आंसर ही सही है कि कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं आर्किया में जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? टीएमबी में द्विरज्जुकीय आरएनए का अणु पाया जाता है, बी अधिकांश पादप विषाणु में आरएनए पाया जाता है, सी जीवाणु भोजी में द्विरज्जु क्रिया वाला डीएनए पाया जाता है, डी अधिकांश जंतु विषाणुओं में डीएनए पाया जाता है। तो सही आंसर इसका है ए, टीएमबी में द्विरज्जुकीय आरएनए का अणु पाया जाता है, माने डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, एक कोश की पादप व जंतु किस जगत में आते हैं? मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, डी ऑप्शन है प्रोटिस्टा। इसका सही आंसर है प्रोटिस्टा। एक कोश की पादप व जंतु प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन पूर्ण अंतःकोशिकीय परजीवी है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी अवपंक फफूंद स्लाइम मोल्ड जिसे आप बोलते हैं स्लाइम मोल्ड, डी नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का भी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका सही आंसर आप गेस कर चुके होंगे, बी है विषाणु। क्वेश्चन नंबर 17, विषाणु की खोज किसने की? ए स्टैनले, बी इवानोवस्की, सी अरस्तु, डी हरगोविंद खुराना। ये आप बहुत इजी है, हमने अपने वीडियो में इसका ट्रिक भी बताया था कि आप जब वायरस लिखते हैं वाई तो आई पर काफ़ी जोर पड़ता है, तो आई से इवानोवस्की या इवानोवस्की आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन कोशिकावाद का अनुसरण नहीं करता? ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी विषाणु। तो निम्न में से कोशिकावाद का अनुसरण नहीं करता है, डी ऑप्शन सही है इसका विषाणु। विषाणु जनित रोग कौन से हैं? टाइफाइड, पोलियो, टीबी, कुष्ठ। पहले आपको बता दें, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पोलियो जो है पोलियो वायरस के द्वारा होता है, टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, या कुष्ठ रोग वो भी एक बैक्टीरिया है, और कुष्ठ जो है लेप्रोसिस जिसे आप बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पोलियो जो है वो विषाणु जनित रोग है। प्रोवायरस
क्या होता है? ए एक स्वतंत्र विषाणु, बी आदि विषाणु, सी एक स्वतंत्र डीएनए, डी इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी है इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। क्वेश्चन नंबर 21, वायरस का आवरण कहलाता है? ए क्रोड, बी पेटिका, सी विरियान, डी न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस का जो आवरण है वो पेटिका कहलाता है, या आप कैप्सूल कह सकते हैं आउटसाइड से उसे। क्वेश्चन नंबर 22, संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं? ए सेटेलाइट वायरस में, बी जेमिनी वायरस में, सी प्रियान में, डी वायराइड में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है प्रियान। संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं प्रियान में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 23। पपीते के मोज़ेक वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है? ए एसएसडीएनए माने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बी डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो 23 का जो सही ऑप्शन है वो है डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 24, निम्नलिखित में से गहरे समुद्री जल में पाए जाने की संभावना है? ए बैक्टीरिया, बी नीले हरे शैवाल, सी मृतजीवी कवक, डी आर्की बैक्टीरिया। तो गहरे समुद्री जल में जो पाए जाते हैं उसका सही आंसर है डी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट है उसे भी आप देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 25, विषाणुओं में क्या होता है? ए प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, बी प्राक केंद्रक व केंद्रक, सी अकेला गुणसूत्र, डी डीएनए और आरएनए दोनों। तो 25 का सही आंसर है इसमें से प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। तो ये आज का वीडियो में 25 क्वेश्चन आपके थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहते हैं। और आपको अब नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने % क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने उन मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो संबंधित क्लास में हैं।